हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉथ प्रोसीड्यूर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन क्या है। वी नो दैट Lagrangian L is a function of generalized coordinate, generalized velocity and time, that is L equal to L qi dot t. I varies from 1 to n. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें पता है Lagrangian L, Lagrangian को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो Lagrangian L एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन में 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं qi डॉट टी। यहाँ पे qi क्या है फ्रेंड्स? तो qi हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो जा रहा है। qi डॉट क्या है? तो qi डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और t यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे लैग्रांजियन के बारे में सिंपली ये बोला जा रहा है, लैग्रांजियन एक तरह का फंक्शन है जिसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं qi डॉट t। दैट मीन्स लैग्रांजियन इज अ फंक्शन इन विच 3 independent variable contain and that are generalized coordinate, generalized velocity and generalized time or simply time. Next, now if Lagrangian does not contain a particular coordinates qr explicitly, then obviously for such a system del L by del q are equal to 0. Such a coordinate is called cyclic or ignorable coordinate. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बताया जा रहा है लैग्रांजियन, मान लीजिए कि लैग्रांजियन अगर डिपेंड नहीं कर रहा है क्यू आर पे, तब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा लैग्रांजियन का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आर, दैट मीन्स डेल एल बाई डेल क्यू आर, वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्यू आर कंटेन नहीं कर रहा है लैग्रांजियन में, इसका क्या मतलब है? मतलब हमारे पास जो भी लैग्रांजियन एल है इसके अंदर क्यू आई वेरिएबल्स है प्रेजेंट। तो क्यू आई वेरिएबल्स ये हम लोग लिखते हैं Q1, Q2 एंड सो ऑन। QR भी आएगा और फिर Qn तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पे I वेरी कर रहा है 1 to n। तो यहाँ पे Q1 से स्टार्टिंग होगा और Qn पे जाएगा। सपोज दैट हमारे पास ये लैग्रांजियन है और इस लैग्रांजियन में एक पर्टिकुलर फंक्शन QR एब्सेंट है, दैट मीन्स QR डज नॉट कंटेन लैग्रांजियन। तो अगर QR इस लैग्रांजियन L में QR कंटेन नहीं है, तब इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा डेल L बाय डेल QR का, वो जीरो हो जाएगा। और ऐसे कोऑर्डिनेट्स को ही हम लोग साइक्लिक और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। दैट मीन्स if we have a Lagrangian function, there does not exist a particular coordinates QR, then then partial derivative of Lagrangian function with respect to QR is equal to 0, and the coordinates and that coordinate is called cyclic or ignorable coordinates. अब हम लोग देखते हैं रॉथ प्रोसीड्यूर इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। देखते हैं इसका डेरिवेशन रॉथ प्रोसीड्यूर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। लेट अस कंसीडर अ डायनेमिकल सिस्टम स्पेसिफाइड बाय n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट q1, q2, q3 अप टू qn। हमने यहाँ पे डायनेमिकल सिस्टम को कंसीडर किया है और ये जो भी डायनेमिकल सिस्टम है ये n डायमेंशन का डायनेमिकल सिस्टम है, इसीलिए हम लोगों ने n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज़ किया है q1, q2, q3 अप टू qn। अगर ये 3 डायमेंशन का डायनेमिकल सिस्टम होता तब XYZ कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे n डायमेंशन का जनरली यूज़ किया जाता है डायनेमिकल सिस्टम, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी n होंगे। लेट q1, q2, q3 up to qk, k is less than n, be the cyclic coordinate, then Lagrangian L does not depends on q1, q2, q3 up to qk। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर किया था वो Q1 से लेकर के Qn तक है। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे Q1, Q2 डॉट डॉट Qk भी आएगा और उसके बाद फिर डॉट डॉट Qn भी आएगा। यहाँ पे n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में Q1 से लेकर के Qk तक हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट कंसीडर
कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग Q1 से लेकर के Qk तक हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स माना है, और अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसका जो भी लैग्रांजियन होगा वो इन सारे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q1, Q2, Q3 अप टू Qk, डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे लैग्रांजियन का विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट, देन इट बिकेम जीरो। दैट मीन्स अगर हमने किया डेल एल बाय डेल Q1, अब यहाँ पर Q1 के प्लेस पे Q1, Q2, Q3 अप टू Qk में से कोई भी कोऑर्डिनेट आता है तब इसका वैल्यू जीरो होगा। लेकिन ठीक इसके बाद यानी कि डेल एल बाय डेल क्यू के प्लस वन आएगा तब इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट केवल के टर्म्स तक ही लिया है, फर्स्ट के टर्म्स। इसलिए जो भी लैग्रांजियन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट ये जीरो होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रॉथ एक फंक्शन को डिफाइन करता है, तो अब यहाँ पे डिफाइन करने का तरीका क्या है देख लेते हैं। तो रॉथ फंक्शन डिफाइन करता है r इक्वल टू आर क्यू आई कॉमा क्यू आई डॉट कॉमा पी आई कॉमा टी सच दैट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, r यहाँ पे क्या है, रॉन्थियन फंक्शन है। ये रॉथ फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, ये फंक्शन है और एक रॉथ इक्वेशन होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रॉथ फंक्शन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब बात आता है रॉथ इक्वेशन। तो रॉथ इक्वेशन आपको फॉर्मूला जैसा लगेगा, देखिए ये रॉथ इक्वेशन है। रॉथ इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल टू समीशन ऑफ आई 1 टू k पी आई डॉट क्यू आई माइनस एल। यहाँ पे L मतलब लैग्रांजियन, लैग्रांजियन का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। लैग्रांजियन होता है क्यू आई कॉमा क्यू आई डॉट कॉमा टी। यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे रॉन्थियन इक्वेशन जो होता है वो इसी टाइप से डिनोट किया जाता है, मतलब समेशन ऑफ आई 1 टू के पी आई डॉट क्यू आई डॉट माइनस एल। तो ये रॉन्थियन इक्वेशन हो गया। तो जो भी रॉन्थियन इक्वेशन है अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। टोटल डिफ्रेंशिएशन जो हमने ग्रेजुएशन में सीखा है, तो देखते हैं टोटल डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो डी आर इक्वल टू समेशन ऑफ वन आई 1 टू के। अच्छा, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि रॉन्थियन कोऑर्डिनेट जो ले रहे हैं वो 1 से लेकर के तक का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो भी आई वेरी करेगा 1 से लेकर के तक, ये क्यों करेगा आगे हम बताएंगे, पर अभी समझ लीजिए कि यहाँ पे रॉथ फंक्शन जो है वो i से k तक वेरी कर रहा है और l जो है वो अपना 1 से लेकर के n तक ही वेरी करेगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग इसका डिफरेंशिएशन। डी आर इक्वल टू समेशन ऑफ आई 1 टू के पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई। तो यहाँ पे हम लोग u इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन किए हैं, ये देख सकते हैं, बस इसका डिफरेंशिएशन हुआ। पी आई बाहर डी क्यू का डिफरेंशिएशन, डी क्यू आई का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे इसी तरह क्यू आई डॉट बाहर और डी पी का डिफरेंशिएशन। बस यहाँ पे हम लोग u इंटू वी फॉर्म का डिफरेंशिएशन लगा देना है। नेक्स्ट यहाँ पर डी एल हो जाएगा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी यहाँ पे डी एल करके छोड़ देना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हो जाएगा समेशन वेरी कर रहा है 1 टू आई 1 टू एन पी आई डी क्यू आई डॉट प्लस क्यू आई डॉट डी पी आई, ये सेम एज इट इज़ उतार देना है। और यहाँ पे फिर जो डी एल है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे ये सिंगल फंक्शन नहीं है, लैग्रांजियन खुद 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एल का डिफरेंस पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्यू आई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया डेल क्यू आई डेल एल बाई डेल क्यू आई इंटू डी क्यू आई। इसके बाद हम लोग डेल एल का डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई डॉट। फिर
अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आई जो वेरी कर रहा है वो 1 से n तक जाता है, लैग्रांजियन जो होता है वो वेरी करता है 1 से n तक। हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आई जो है वो 1 से ले करके k तक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 से k तक करेंगे तब तो ये 0 होगा। लेकिन इसके बाद का जो दैट मीन्स अगर हम लोग डेल एल बाय सॉरी अगर हम लोग डेल एल बाय डेल क्यू आई देखते हैं और ये समेशन वेरी कर रहा आई 1 से लेकर के k तक, तब इसके लिए ये फंक्शन 0 होगा, ये पूरा टर्म्स 0 होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यूज़ किया है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n डेल एल बाय डेल क्यू आई, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई जो है वो 1 से n वेरी कर रहा है, तो फर्स्ट 1 टू k टर्म तक का सम ये 0 देगा, लेकिन k प्लस 1 टर्म्स के बाद का जो भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो 0 नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको ये नहीं कर देना है कि ये तो 0 दे रहा है क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 1 से n तक वेरी कर रहा है, k तक केवल वेरी करता तब ये 0 देता। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई किए तो ये हम लोग का ये सारा टर्म्स आ रहा है, ये जो भी ऊपर मैं डिफ्रेंशिएशन किए थे इसका एज इट इज़ बस समेशन को एक बार इसके साथ ओपन किए और फिर एक बार इसके साथ ओपन किए तो ये आया। अब यहाँ पे बात आता है डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट, तो इसे हम लोग पी आई डॉट भी कहते हैं, पी आई डॉट, इस टर्म को डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट को पी आई कहा जाता है। अब ये कहाँ से आया तो ये आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है कि ये हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट का मतलब होता है पी आई डॉट, और डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट का मतलब होता है पी आई। तो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं, सॉरी, डेल एल बाय डेल क्यू आई इक्वल टू पी आई डॉट, और डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट का मतलब पी आई होता है। इसके बाद हम लोगों ने बस सिंपली इसे रख दिया है, जो भी इसका वैल्यू था डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट का ये रखा और ये रखा, और बाकी सारे एज इट इज़ रख दिए। इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़ रहेगा, 3 टर्म्स एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 4th टर्म्स में कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। 4th टर्म क्या है, समेशन ऑफ आई 1 टू k पी आई डी क्यू आई डॉट, तो इसे हम लोग आई 1 टू k तक पहले वेरी करेंगे और उसके बाद फिर k प्लस 1 से लेकर के n तक वेरी करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग k तक वेरी कर रहे हैं और फिर जो बच गया k प्लस 1 से वो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म जो था हम लोग का वो 1 से k तक वेरी कर रहा था, तो अगर हम लोग इसे 1 से k तक वेरी करा देते हैं तो ये हम लोग का कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसे ब्रेक करके लिख दिया। सबसे पहले इसे आई 1 टू k तक वेरी किए, उसके बाद फिर आई k प्लस 1 से लेकर के n तक वेरी किए, और ये एज इट इज़ रह गया। तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो हम लोग का आया वो लिख देंगे, समेशन ऑफ आई 1 टू k क्यू आई डॉट डी पी आई माइनस समेशन ऑफ आई 1 टू n पी आई डॉट डी क्यू आई माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू k प्लस 1 टू n पी आई इंटू डी क्यू आई माइनस डेल एल बाय डेल टी इंटू डी टी। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेमिंग करते हैं। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं, अगेन वी हैव, अब देखिए हमारे पास अगेन वी हैव, हमारे पास जहाँ पे हमने माना था रॉन्थियन फंक्शन को, तो ये रॉन्थियन फंक्शन जो हमने पहले ही देखा था उसका काम अब होगा। इससे पहले हम लोगों ने रॉन्थियन इक्वेशन पे काम किया, उसका डेरिवेटिव निकाला। अब सेम इसी तरह रॉन्थियन फंक्शन का भी डेरिवेटिव हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रॉन्थियन फंक्शन खुद इसमें 4 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे रॉन्थियन का भी पार्शियल डेरिवेटिव देखते हैं, करना है कैसे होगा।
तो यहाँ पे देखिए रॉन्थियन फंक्शन में क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, क्यू आई क्यू आई डॉट पी आई टी। अब यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, पी आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इसके लिए आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। आर जो फंक्शन है रॉन्थियन, ये क्यू आई वेरी करता है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक, और P वेरी करता है P1 P2 P3 अप टू Pk तक, और इसके बाद क्यू आई डॉट वेरी करता है क्यू के प्लस 1 टू Qn डॉट तक इंटू टी। यहाँ तक ये वेरी करता है और ये हमें याद रखना पड़ेगा। और L का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैग्रांजियन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, और ये इसका रॉन्थियन इक्वेशन है, और ये हम लोग का रॉन्थियन फंक्शन है। तो हमने रॉन्थियन फंक्शन पे अभी काम कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई वेरी कर रहा है 1 to k तक, क्योंकि इसका ये जो कोऑर्डिनेट है क्यू आई वो 1 से k तक ही वेरी करता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा समेशन ऑफ आई 1 to k डेल आर बाय डेल क्यू आई इंटू डी क्यू आई। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि जो डी क्यू आई डॉट है ये k प्लस 1 से लेकर के n तक वेरी करता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम फिर से क्यू आई डॉट जो है वो k प्लस 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, और p जो है वो 1 से k तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो i k प्लस 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, इसलिए हमने लिया कि समेशन ऑफ i k प्लस 1 टू n डेल आर बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू डी क्यू आई, प्लस थर्ड टर्म कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, पी आई। तो पी आई कोऑर्डिनेट वेरी करता है 1 से लेकर के k तक, तो हमने लिख लिया डेल आर बाय डेल पी आई इंटू डी पी आई प्लस डेल आर बाय डेल टी। इसका डेरिवेटिव किए तो आएगा हम लोग का डेल आर बाय डेल टी इंटू डी टी। तो ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड आ गया, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखिए सेम टाइप का दिख रहा है। लेफ्ट साइड में दोनों का डी आर है और राइट साइड में समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और सेम इक्वेशन 2 में भी हम लोग को इसी टाइप का दिख रहा है। लेफ्ट साइड में डी आर है और राइट साइड में समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले जो कोफिशिएंट होगा डी क्यू आई का कोफिशिएंट ये है, तो ये किसके इक्वल होगा इक्वेशन फर्स्ट में, ये देख लेंगे। तो कंपेयर करने से डी क्यू आई, तो डी क्यू आई जो है इसका कोफिशिएंट होता है पी आई डॉट, यहाँ पे देख सकते हैं डी क्यू आई इसका कोफिशिएंट क्या है, तो डेल आर बाय डेल क्यू आई। तो हमने ये पहले लिख लिया डेल एल बाय डेल क्यू आई माइनस पी आई डॉट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माइनस पी आई डॉट ही था। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट में इसके माइनस भी लेना है, माइनस पी आई डॉट किसका कोफिशिएंट है डी क्यू आई का, तो यहाँ पर से हम लोग का डी क्यू आई का कोफिशिएंट ये मिल गया, तो ये इक्वल टू माइनस पी आई डॉट हो गया। सेम इसी तरह अब सेकेंड का देख लेते हैं, यानी कि डी क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट देखते हैं। तो डी क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, डेल आर बाय डेल क्यू आई डॉट। अब ऊपर में इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं डी क्यू आई डॉट, तो डी क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट यहाँ पे पी आई है। इसके पहले पी आई डॉट था, लेकिन इस बार क्या है पी आई डॉट होगा, और ये भी माइनस में ही रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग का क्या आ गया, डेल आर बाय डेल क्यू आई डॉट इक्वल टू माइनस पी आई। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने कंपेयर किया डी पी आई का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे डी पी आई का कोफिशिएंट हम लोग को मिल जाएगा क्यू आई डॉट, और फिर डेल आर बाय डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एल बाय डेल टी मिलेगा। तो ये बस कंपेयर करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से, तो हमें ये सारे टर्म्स मिलेंगे। नेक्स्ट
तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, जो जो टर्म आया है यहाँ पर से इन सारे टर्म्स को ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन टर्म्स को कुछ इस प्रकार से लिखना है, डेल आर बाई डेल क्यू आई इक्वल टू माइनस पी आई एंड डेल आर बाई डेल पी आई इक्वल टू क्यू आई डॉट। तो ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। और फिर डेल आर बाई डेल क्यू आई इक्वल टू माइनस पी आई डॉट और डेल आर बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस पी आई डॉट। तो इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब ये भी जो लिखा हुआ है ये इसी तरीके से लिखना है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये लिखें और ये लिखें और इन दोनों को इक्वेशन थर्ड बोल दिए। ये पैटर्न आपको देख करके ही लिखना है कि सबसे पहले पी आई डॉट का टर्म आएगा और क्यू आई डॉट का टर्म आएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन थर्ड है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव फाइंड दैट रॉन्थियन फंक्शन बिहेव लाइक हैमिल्टन फंक्शन फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं टर्म्स पी आई डॉट और क्यू आई डॉट, तो अगर हम लोग हैमिल्टन इक्वेशन को देखेंगे तो हैमिल्टन इक्वेशन में भी यहाँ पर आर के प्लेस पे केवल एच था बस, और बाकी सेम यही चीज़ आ रहा था। तो इसलिए ये फंक्शन जो है वो हैमिल्टन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि इक्वेशन थर्ड वी हैव फाइंड दैट, इक्वेशन थर्ड से हम देखते हैं कि जो रॉन्थियन फंक्शन है वो बिहेव करता है हैमिल्टन फंक्शन की तरह साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन 4 फिर हम लोग ले लेंगे, डेल आर बाई डेल क्यू आई इक्वल टू माइनस पी आई डॉट और डेल आर बाई डेल क्यू आई इक्वल टू माइनस पी आई। तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 इट फॉलोज दैट रॉन्थियन फंक्शन बिहेव लाइक लैग्रांजियन फंक्शन फॉर नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो लैग्रांजियन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लैग्रांजियन में केवल यहाँ पे एल होता है और बाकी राइट साइड का टर्म सेम टू सेम यही आता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये रॉन्थियन फंक्शन बिहेव कर रहा है, ये रॉन्थियन फंक्शन लैग्रांजियन की तरह बिहेव कर रहा है फॉर नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए। फिर इक्वेशन 5 में क्या है, इक्वेशन 5 में ये दिया हुआ डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी। तो यहाँ पे अभी टी पे ये डिपेंड कर रहा है तो ये ऐसा है, लेकिन अगर ये टी पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये आर और एल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है, इक्वेशन 5 shows that if Lagrangian is independent of time then so is Rothian function R।